ऑडियो पिटारा प्रस्तुत करता है मेपल प्रेस द्वारा प्रकाशित बुक्स, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया है। ये कहानियां शिक्षाप्रद और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी नैतिक या सामाजिक संदेश को प्रचारित करना नहीं है। ऑडियो पिटारा इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रत्येक श्रोता या सुनने वाले को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सुने और नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी विवेकशीलता के संदर्भ में समझें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। पंचतंत्र। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप सुन रहे हैं ऑडियो पिटारा और मैं लेके आई हूँ विष्णु शर्मा की लिखी संपूर्ण पंचतंत्र यानी 5 तंत्र। हर तंत्र की ढेर सारी कहानियां और हर कहानी में एक सीख। मित्र भेद का अर्थ हुआ 2 मित्रों में शत्रुता, मनमुटाव, दोनों में दुश्मनी या तो कराई जाती है या हो जाती है। तो मित्र भेद नाम का ये जो पहला तंत्र है, उसमें पहला किस्सा। एक सिंह और बैल का जंगल में बड़ा हुआ अपार स्नेह एक चुगलखोर और लालची गीदड़ ने नष्ट कर दिया था। सुना जाता है कि दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम का एक नगर है। वहां धर्मपूर्वक बहुत अधिक धन कमाने वाला वर्धमान नाम का एक बनिया रहता था। एक बार रात में पलंग पर लेटे लेटे उसे ये चिंता हुई कि बहुत अधिक धन बढ़ जाने पर भी और धन प्राप्ति का उपाय सोचना और करना ही चाहिए। कहा भी है, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो धन से नहीं मिलती हो। इस कारण बुद्धिमान मनुष्य को कोशिश के साथ धन कमाना ही चाहिए। जिसके पास धन है उसके मित्र हैं, जिसके पास धन है उसी के बंधु हैं। बंधु मतलब आत्मीय लोग, शुभ चिंतक। जिसके पास धन रहता है संसार में वही पुरुष है और जिसके पास धन है वही पंडित है। न वह विद्या है, न वह दान है, न वह कारीगरी है, न वह कला है, न वह धनियों की स्थिरता है जिसको याचक लोग न गाते हों। इस लोक में बेगाने भी धनियों के स्वजन हो जाते हैं और दरिद्रों यानी गरीबों के रिश्तेदार भी दुर्जन हो जाया करते हैं। धन के बढ़ने और उसके इकट्ठे होने से सारी क्रियाएं वैसे ही प्रवृत्त होती हैं जैसे नदियां पर्वतों से निकलकर सब काम पूरा करती हैं। जब अपूज्य भी पूजित होता है, अगम्य के निकट भी जाया जाता है और वंदना के अयोग्य पुरुष भी वंदना योग्य हो जाते हैं। ये सब धन का ही प्रभाव है। भोजन करने से जैसे इंद्रियां समर्थ होती हैं, इसी प्रकार सब कार्य धन से संपन्न होते हैं। इस कारण धन ही सारी सिद्धियों का साधन कहा जाता है। धन की इच्छा से प्राणी शमशान का सेवन करता है और वही प्राणी अपने पैदा करने वाले गरीब पिता को भी छोड़कर दूर चला जाता है। बूढ़े पुरुषों में भी जिनके पास धन है वो जवान है, जो धनहीन है वो युवावस्था यानी कि जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं। वह धन लोगों को 6 उपायों से मिलता है: भिक्षा, राजसेवा, खेती, विद्योपार्जन, लेन देन या वाणिज्य कर्म यानी कि व्यापार। इन सब में वाणिज्य यानी कि व्यापार से ही सबसे अधिक धन लाभ होता है। पहले भी अनेक पुरुषों ने भिक्षावृत्ति की है। राजा योग्य वृत्ति नहीं देता। खेती का धंधा कष्टदायक है। विद्योपार्जन गुरु की विनय वृत्ति के कारण बहुत कठिन है। ब्याज के धन से भी मनुष्य अंत में गरीब ही होता है, क्योंकि अपना धन दूसरों के हाथों में फंस जाता है। इस कारण मैं तो व्यापार से अधिक अच्छी कोई भी जीविका को नहीं मानता। सब उपायों में बेचने योग्य द्रव्य को इकट्ठा करके व्यापार करना ही एक उत्तम साधन है और बाकी सब संदेहात्मक हैं। धन कमाने के लिए वाणिज्य 7 प्रकार का होता है: गंध द्रव्य यानी कि इत्र तेल का व्यवसाय, निक्षेप प्रवेश अर्थात दूसरे की वस्तु अपने यहाँ गिरवी रखना और ब्याज पर रुपए देना, गाय बैल आदि का व्यापार, पहचाने हुए ग्राहकों को खींचना, कम मूल्य में खरीदी चीज का अधिक दाम पर बेचना, कम तोलना और दूसरे देशों से बर्तन आदि वस्तुएं लाना। बेचने योग्य वस्तुओं में सुगंधित वस्तु का व्यापार सर्वश्रेष्ठ होता है, जो कि एक से खरीद कर 100 लोगों को बेचा जाता है। तब दूसरे सोना आदि वस्तुओं के व्यापार से क्या लाभ? धरोहर घर में रखकर सेठ अपने देवता की पूजा करता है कि यदि धरोहर रखने वाला मर जाए तो मैं मनचाही वस्तु से तुम्हारी पूजा करूंगा। गाय बैल के व्यापार में लगा हुआ सेठ मन ही मन सोचता है कि मैंने धन से सारी पृथ्वी प्राप्त कर ली है, अब और क्या चाहिए। पहचाने ग्राहक को आता हुआ देखकर उसके धन का लोभी व्यापारी उत्सुकता के कारण इस तरह खुश होता है जैसे उसके यहाँ पुत्र ही पैदा हो गया हो। और भी कम तोलकर हमेशा पहचान वाले लोगों को ठगना
और गलत दाम बताना ये जंगलियों की प्रकृति है। और भी बर्तनों को बेचने में चतुर और दूर देश में ले जाने वाले व्यापारी अपने उद्योग धंधे से दुगना तिगुना धन प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा विचार करके वो बनिया मथुरा में बिकने लायक बर्तन लेकर शुभ दिन में गुरुजनों की आज्ञा से रथ पर चढ़कर चल दिया। उसके घर में ही उत्पन्न संजीवक तथा नंदक नाम के 2 अच्छे और भार खींचने वाले बैल थे। उनमें संजीवक नाम का बैल यमुना के कछार प्रदेश में पहुंचकर दलदल में फंसने के कारण लंगड़ा हो गया। तब उसने जुआ, बैलगाड़ी, हल आदि के लकड़ी जो पशुओं के कंधे पर रखी जाती है, जुआ फेंक दिया और चुपचाप लेट गया। उसकी हालत देखकर वर्धमान बहुत दुखी हुआ और उसके लिए प्रेम से नम दिल होकर 3 रातों तक आगे नहीं बढ़ा। उसको इस प्रकार दुखी देखकर उसके साथियों ने कहा, सेठ जी, एक बैल के लिए सिंह बाघ से भरे तथा अनेक मुसीबत वाले इस जंगल में सब साथियों को आपने क्यों संकट में डाल दिया है? कहा भी है, बुद्धिमान मनुष्य को थोड़े के लिए बहुत का नाश नहीं करना चाहिए। यही समझदारी है कि थोड़े से ही बहुत की रक्षा करें। इस बात को सोचकर बनिया संजीवक के लिए रक्षकों को नियुक्त करके सब साथियों को लेकर आगे चल दिया। नियुक्त रक्षक भी उस जंगल को कष्टों से भरा देखकर संजीवक को वहीं छोड़कर चले गए। वो दूसरे दिन बनिए के पास जाकर झूठ मूठ कहने लगे, स्वामी, संजीवक मर गया। हमने आपका प्यारा समझकर उसका अग्नि संस्कार भी कर दिया। ये सुनकर बनिए ने कृतज्ञता और प्रेम से नम दिल होकर उसकी शांति के लिए क्रिया संपन्न की। इधर संजीवक आयु शेष रहने के कारण यमुना के जल से मिली ठंडी हवा के लगने से थोड़ा स्वस्थ हो गया और किसी तरह उठकर यमुना के किनारे पहुंच गया। वहां हरी घास चरने से कुछ ही दिनों में वो शिवजी के बैल नंदी के समान विशाल तथा बलवान होकर रोज वाल्मीकि के शिखर के अगले भागों को सींगों से तहस नहस करता हुआ गर्जन करने लगा। ठीक ही कहा है, अरक्षित वस्तु भी भगवान की कृपा से रक्षित होकर बची रहती है और अच्छी तरह रक्षित वस्तु भी भगवान की कृपा से अरक्षित होकर नष्ट हो जाती है। जंगल में त्यागा हुआ अनाथ भी जिंदा बच जाता है, किंतु कोशिश करने पर भी घर में पैदा हुआ बालक जिंदा नहीं बचता। एक दिन पिंगलक नाम का सिंह सारे हिरणों के साथ प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने के लिए यमुना के किनारे पहुंचा। एकाएक उसने दूर से संजीवक की बहुत तेज गर्जन सुनी, जिसे सुनकर बहुत व्याकुल हृदय हो और डर को छिपाकर वटवृक्ष के नीचे चतुर्मंडलावस्थान के क्रम से बैठा। चतुर्मंडलावस्थान उसको कहते हैं जिसमें सिंह, सिंह के अनुयायी, कौवे के जैसी आवाज करने वाला और किमवृत अर्थात क्या विषय उपस्थित है इसे जानने वाले बैठे हों। करटक, दमनक नाम के 2 सियार मंत्री पुत्र अधिकार से भ्रष्ट होकर भी हमेशा उसके साथ रहते थे। वे दोनों आपस में सलाह करने लगे। दमनक बोला, भाई करटक, हमारा स्वामी पिंगलक पानी पीने के लिए यमुना के तट पर गया था। फिर क्या कारण है कि प्यास से व्याकुल होने पर भी वो अपनी सेना का घेरा बनाकर दुखी मन और तिरस्कृत होकर इस वटवृक्ष के नीचे आकर बैठा है? करटक बोला, भाई, इस बेकार के काम के बारे में सोचने से क्या लाभ? कहा भी है, जो मनुष्य बिना काम का काम करने की इच्छा करता है वो वैसे ही नष्ट हो जाता है, जैसे कील को उखाड़कर वो बंदर नष्ट हो गया था। दमनक ने पूछा, वो कैसे? करकट कहने लगा, पहली कहानी मूर्ख बंदर। पंचतंत्र ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।